हेलो गाइस, आप सबकी दीदी जो है ये झालर मालर आलर लटका के चल रही है क्लास, क्योंकि धूप तो लग रही है बट यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है। जितने भी लोग दिखेंगे प्रॉपर ड्रेस में दिखेंगे या फिर वो ब्रिटिश होंगे जो शॉर्ट ड्रेस पहने होंगे, क्योंकि उन लोगों की आदत होती है। और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस, बट कोई नहीं, हम चले क्लास की तरफ। मेरा 1 बजे से 3 बजे तक क्लास है और 3 बजे से एग्जाम है। तो और मैं पता नहीं, जब भी मेरी क्लास होती है मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। इसका क्या रीजन है मुझे भी नहीं पता है, बट मेरी क्लास होती है तो सोचते हैं चलो भाई बाहर जाने का कुछ तो बहाना मिला और कुछ तो पढ़ेंगे क्लास में। तो ये चीजें हैं और ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि 3 ही दिन क्लास है। मतलब आज सोमवार, मंगलवार और थर्सडे को है, वेडनेसडे को छुट्टी है, उसके बाद छुट्टी। तो उसके बाद 20 के बाद लास्ट वीक में क्लास है 3 दिन। मतलब जनवरी में टोटल 6 डेज की क्लास है और फिर फरवरी में 1 वीक में 3 दिन क्लास होगी। ऐसा अभी तक का अपडेट है, आगे पता नहीं, बट बहुत ज्यादा छुट्टी है, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, तो चल दिए अंदर अंदर खुश होके। देखो इधर धूप उगी हुई है और इधर देखो आइस गिरी हुई है। मतलब आप टेम्परेचर गेस कर सकते हो, ये सारी आइस है, गाड़ियों पे जमी हुई रहती है, एक लेयर रहता है गाड़ियों पे आइस की। तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या होता है यूके में। कुछ भी हो सकता है कभी भी कहीं भी, ये सोचने वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए न्यू है, बट ये लोग इन लोगों की हैबिट हो चुकी है ये सब कुछ देखने की। और ये जो रोड है ये बहुत ही ज्यादा सुनसान है, 1-2 गाड़ियां हैं और नहीं है कुछ। गाइस देखो ये कितनी ज्यादा धूप में बर्फ है, इतनी ज्यादा कम टेम्परेचर है कि धूप में भी बर्फ है। और दूर दूर तक जो है आइस ही नजर आएंगे, स्नोफॉल हुए होंगे यहाँ पे तो आइस ही नजर आएंगे। और मैंने लगा लिया है हेडफोन, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है फोन से, बट मैं हेडफोन इसलिए लगाई हूँ क्योंकि ठंड लग रही है। और ठंड से भी ज्यादा ये जो रोड है इस पे जो आइस जमे हुए हैं उस पे मैं बहुत ज्यादा फिसल रही हूँ। मेरा पैर मतलब बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है गाइस। मैं कैसे कैसे चल रही हूँ ये मुझे ही पता है। और रोड ये सुनसान ही रहता है बहुत कम। ये जो मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे जो है सबसे फेमस प्लेस मेरी यूनिवर्सिटी है, और ये जगह भी यूनिवर्सिटी के नाम से ही जानी जाती है। इसका प्रॉपर नेम हैटफील्ड है इस जगह का, बट कुछ लोग हर्टफोर्डशायर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस हर्टफोर्डशायर ही है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स के क्लास ओपन हुए हैं। आज फर्स्ट डे है तो फिर बहुत कम लोग इधर चलते हैं, तो सुनसान रहता है। और ये एरिया स्टूडेंट के लिए ही जाना जाता है, यूनिवर्सिटी बस भी चलती है। और मैं चल रही हूँ और पूरे रोड जो है मतलब आइस से ढका हुआ है, इतने ज्यादा स्नोफॉल हुए हैं। और धूप में स्नोफॉल होता है, ये कौन सा तरीका है मुझे नहीं पता, या फिर पहले हुआ होगा, बट धूप में ये पिघल नहीं पाया है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम चलते हैं क्लास की तरफ। अभी टाइम है, मैं आधा दूर भी नहीं पहुंची हूँ, बट अंदर ही अंदर मुझे मतलब डेली जो जाते थे हम क्लास तो मेरे मन में गुस्सा रहता था, एक इरिटेशन रहता था कि मतलब डेली मुझे इतना दूर चलना पड़ रहा है, ये वो कुछ भी वो चीजें नहीं है। आज मैं अंदर से खुश हूँ और हैप्पी भी हूँ, प्लस में जो है इसलिए भी हैप्पी है कि मैं रेगुलर चलूंगी तो मेरा वेट कम होगा। वेट मेरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। गाइस अब 1-2 लोग भी नजर आ रहे हैं, पहले तो नहीं नजर आ रहे थे, बट इधर नजर आ रहे हैं, बहुत कम बट है। देखो ये है हमारा स्नोफॉल और दूर दूर तक, और उधर गाड़ियां भी चल रही है गाइस, कुछ गाड़ी। गाइज यहाँ पे जो स्नोफॉल है ये रोड पे और रोड के बगल बगल, ये मुझे कुछ चीज की याद दिलाती है, मतलब इंडिया की। इंडिया में जो है जब हम स्कूल में थे, स्कूल टाइम में, तो वहाँ पे मतलब जैसे 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जो होता था, तो उस टाइम में जो है
उस टाइम मतलब चूना डाला जाता था फील्ड के चारों तरफ हमारे स्कूल में, तो या फिर साफ सफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था। तो जो ग्रीन के ऊपर व्हाइट पड़ती थी ना लेयर, वो मुझे यहाँ पे याद दिला रही है और मुझे सडनली अपने स्कूल की याद आ गई। और गाइस लड़के बहुत ज्यादा छपरी था, छपरी जैसा दिख रहा था। यहाँ पे कुछ भी कर लो, जो मन में आ रहा है वो कर लो, तुम छपरी दिखो, तुम क्वीन दिखो, डजंट मैटर, मतलब कुछ भी नहीं, जिसके मन में जो आ रहा है वो करते जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी कर लो वो फैशन ही होगा, बाल लंबे कर लो, बाल छोटे कर लो, लाल पीला हरा नीला जो भी करवाना है, इधर छेद करवा लो, इधर छेद करवा लो, सब कुछ फैशन है, बड़े कपड़े छोटे कपड़े। और इन लोगों की तो एक और मतलब ये चीज मुझे गुस्सा आता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, प्रॉपर ब्रिटिशर्स, वो इतनी ठंड में हाफ पैंट पहन के चलते हैं। मतलब ये कौन सा तरीका। क्लास में, मेरे क्लास में भी एक लड़का है जो कि हाफ पैंट पहन के आता है, पता नहीं क्यों। और देखो गाइस यहाँ पे गाड़ियां भी चल रही है। अब हम रोड क्रॉस करेंगे, आपकी दीदी रोड क्रॉस करेगी वीडियो बनाती हुए। नहीं, हम वीडियो नहीं बनाएंगे गाइस। मैं वीडियो नहीं बनाई थी रोड क्रॉस करने के टाइम, क्योंकि एक तो मैं जल्दबाजी में रहती हूँ, कभी भी मैं रोड क्रॉस करती हूँ तो ना ही इधर देखती हूँ ना ही इधर, मैं डायरेक्ट क्रॉस कर जाती हूँ। तो मैं अपने एक फ्लैटमेट के साथ, मतलब फ्रेंड के साथ आई थी, तो उसने मुझे बताया कि मतलब कभी कभी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है, तो इसके कारण जो है मुझे देख के क्रॉस करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हम अगर वीडियो बनाएंगे और मेरी एक्सीडेंट हो जाएगी तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी ना। आई थिंक ये मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, बट कंफर्म नहीं है गाइस। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ऐसा वाला जो उलन होता है कान में लगाने वाला, वो भी था, बट वो क्या हुआ मुझे भी नहीं पता है। मैं खरीदी थी और एक साथ मतलब बैग आया था और उसके बाद मुझे मिला ही नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है। मैंने दोबारा ऑर्डर किया है, जो कि मतलब आने में टाइम लग जाता है। यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो आने में टाइम लग जाता है। और मेरे साथ ये है कि मैं गलत प्रोडक्ट खरीद लेती हूँ ना, तो रिटर्न करने नहीं आता है। इंडिया में ऐसा था कि रिटर्न करो और जो है आ जाते थे वो लोग लेने के लिए, बट यहाँ पे दिसंबर में मैंने स्टार्टिंग दिसंबर में मैंने कुछ मंगाया था और वो गलत आ गया था, तो मैंने रिटर्न किया था, बट अभी तक लेने नहीं आए। और मेरे दिमाग में नहीं रहता है कि मैं अपने दोस्तों से पूछूं कि कैसे रिटर्न किया जाता है। आज मैं जाऊंगी तो मुझे याद आएगा, तो इतने दिन हो गए हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि किसी से पूछना है। रिटर्न किए थे उसी टाइम, बट अभी तक फरवरी में वो लेने आएगा, तो पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करना होता है। आई थिंक इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगी। और यूनिवर्सिटी ओपन है गाइस, तब तो यूनिवर्सिटी बस चल रही है। और यहाँ स्नोफॉल, ग्रीन के ऊपर व्हाइट कलर का लग रहा है कि कोई शॉल बिछाया हुआ है ऐसा, बट बहुत सुंदर लग रहा है। 12 नहीं 18 मिनट पहले यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ का नजारा दिखाते हैं। गाइस अच्छा खासा पॉपुलेशन यहाँ पे है, मतलब बहुत सारे लोगों की क्लास खुली हुई है। गाइस कोई तो है मेरे से जो मजाक कर रहा है, पता नहीं कौन है। एक अननोन नंबर से मुझे मैसेज आई थी सुबह में, तो फिर मैंने उसे रिप्लाई किया था, व्हाट्सएप पे आई थी, तो मैंने उसे रिप्लाई किया था कि हाँ आप कौन है। तो फिर उसने बताया कि हम आप ही के गांव की कोई लड़की है ऐसा कुछ। तो फिर मैंने उसे, फिर वो ऑफलाइन हो गई। फिर मैंने पूछा कि हाँ तुम, गाइस मैं वीडियो बना रही थी, सडनली वो लोग आगे आ गए थे। टर्निंग होता है ना, टर्न था तो वहाँ पे आगे आ गए थे, तो रुक गई थी। तो फिर हाँ उस लड़की से मैंने पूछा कि हाँ तुम कौन हो, तो उसने बताया कि हाँ आप ही के गाँव की एक लड़की है। तो फिर मैंने उसे मैसेज किया कि हाँ कौन ऐसा कुछ। तो
तो वो ऑफलाइन हो गई। और अभी रिप्लाई क्या करती है, ओ। इसका क्या मतलब समझे, क्या करना चाहिए? ये रियल लड़की है या फिर मैं उसे ब्लॉक कर दूं या किसी काम से मैसेज की होगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए गाइस, इसका मुझे अता पता नहीं है। बट अभी फिलहाल मेरी क्लास है और उसके बाद एग्जाम होगी। उसके बाद अगर कुछ मैसेज आता है तब तक इंडिया में, अगर वो इंडियन होगी, बट इंडियन नंबर तो इंडियन है, इंडियन होगी तो फिर रात हो जाएगा, क्या रिप्लाई करेगी पता नहीं। अभी मेरी एग्जाम है, उसके बाद एग्जाम के बाद अभी क्लास है, उसके बाद एग्जाम होगा और उसके बाद हम घर जाएंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा। बट हाँ, देखते हैं कि क्या होता है, कौन है नहीं है, उसके बाद हम ब्लॉक कर देंगे। गाइस हम यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं क्योंकि अभी क्लास मतलब 10 मिनट टाइम है क्लास जाने में। और मेरी जो फ्रेंड है वो आ रही है, तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, तो मैं बोली बाहर हूँ, अभी अंदर जाने में मुझे टाइम है। तो मैं सोची हूँ कि वेट कर लेती हूँ उसके लिए, हम दोनों एक साथ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे धूप उगी हुई है और अच्छा कंडीशन है, बट कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं अकेली बैठी हुई हूँ। दिखाती हूँ गाइस, एक भी स्टूडेंट नहीं है, हम अकेले यहाँ पे है। उधर है, यहाँ से बाहर है, उधर लोग हैं बट इधर नहीं है। गाइज जो लड़की मुझे मैसेज करती है, लड़की है या कौन है पता नहीं, बट उसने बताया है कि हाँ हम आप ही के गांव की लड़की है, कुछ प्रॉपर नाम भी बताया है। तो मैंने पूछा हाँ ये उसकी बहन हो ऐसा कुछ, तो वो रिप्लाई नहीं की है। तो मैंने फिर दोबारा मैसेज किया, वो बस कुछ हाय हेलो लिख के और भाग जाती है, ऑफलाइन हो जाती है। तो उसको क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो सच में प्रॉपर लड़की है या फिर क्या है नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट मैं अकेली यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अभी आएगी राइसा, जो मेरी फ्रेंड का नाम राइसा है, तो वो आएगी तो हम लोग जाएंगे आगे। मेरे कुछ क्लासमेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं और दूसरा रास्ता है, राइसा उधर है। अब हम उसको कॉल करते गए। क्लास इतना खाली मिला है। जब यही बनाना है तो कुछ तो बना लेते हैं। पीछे वाले लोग नहीं आने वाले हैं तो क्यों ले रहे हो? कहीं नहीं, वीडियो कामों का ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम किसी को नहीं ले रहे हैं, बस हम अपना सफल ले रहे हैं। तो ये कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, जितना दूर शैडो है उतना दूर जो है ये क्या कहते हैं उसको, स्नोफॉल है, और जितना दूर धूप है उतना ग्रीन है। तो ये कौन सा तरीका है पता नहीं, बट बहुत क्यूट लग रहा है। हेलो गाइस, हमारी छुट्टी हो चुकी है और हम अंधेरे में चल रहे हैं क्योंकि मतलब यहाँ 6 बजने वाले हैं और अंधेरा हो जाता है बहुत जल्दी। बहुत कम लोग रोड पे दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, गाड़ियां वगैरह है बट बहुत कम लोग हैं। और यहाँ पे बहुत ठंड है और जो ग्राउंड पे जो है आइस बहुत ज्यादा है।